नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वेंद्र आप सबका मेरे नए चैनल जीके बाय विश्वेंद्र पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपको मेनली जीएस पोर्शन करवाऊंगा जो एचसीएस और एचएसएससी के लिए रहेगा। इसमें फोकस में एचसीएस ही रहेगा और इसके अलावा और जो अन्य आप स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम देते हैं उसके लिए भी इस पे मटेरियल आपको मिलेगा। तो आज है 24 जनवरी। आज एक इम्पोर्टेंट डे होता है इंडिया में, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और एक एसोसिएटेड स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। इसके अलावा जितनी और भी रिलेटेड स्कीम्स हैं हम उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर रहेगा प्रीलिम्स में आपके काम आएगा, मेंस में चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी ऐसे हो या इंग्लिश का ऐसे हो, उसके लिए भी काम आएगा और इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि कोई स्कीम स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो वो क्यों स्टार्ट हुई, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जिनको वो एड्रेस करने वाली है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं, आपके चारों तरफ भी आप देख पाते होंगे, अपने परिवारों में भी कईयों में देखा होगा, रिश्तेदारियों में देखा होगा, समाज में देखा होगा। जो इंडियन सोसाइटी है वो एक पेट्रीलिनियन सोसाइटी है, पेट्रियार्कियल सोसाइटी है। मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो पितृ सत्तात्मक समाज इसे हम बोला जाएगा। ठीक है, पेट्रियार्कियल मतलब इसमें बेटे की चाहना सर्वोपरि है। क्यों है? बेटा कुल का वारिस होता है, बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटा आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसका वारिस होता है। ठीक है, तो इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से और परिवार को आगे बढ़ाने की चाह में यहाँ बेटा पाने की चाहना भारतीय समाज में बहुत ज्यादा है। इस वजह से क्या होता है, इस मानसिकता के साथ, इस एटीट्यूड के साथ होता क्या है कि जो मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल में जेंडर बाइसिस बढ़ता चला जाता है। ठीक है, एक सिलेक्शन हो जाता है मेल की तरफ, बेटे की तरफ, और फीमेल को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो कोई भी देश जो होता है, पूरा देश को बनाना है तो मेल फीमेल और जो अन्य जेंडर है, चाहे थर्ड जेंडर हो, ट्रांसजेंडर, सबको साथ लेकर मिलकर चलना पड़ता है। तो ऐसे में जब फीमेल, जो हमारा 50% पॉपुलेशन आप कह लीजिए एक रफ आइडिया में, जब उसको अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हम एक सोसाइटी जो है वो इंक्लूसिव नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये स्कीम का इंट्रोड्यूस किया जाता है। सब मतलब ये फीमेल ओरिएंटेड स्कीम है। जैसे कई देशों में बजट में भी आप देखेंगे फीमेल बजट हो गया, वुमेन बजट हो गया, जेंडर बजटिंग हो गया। ठीक है, तो जेंडर बजटिंग जैसे आपको कंसेप्ट सुनने में मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या है कि हम जो भी फीमेल हैं उनको सपोर्ट देंगे और उनको आगे बढ़ने के उचित अवसर देंगे ताकि हमारा समाज इंक्लूसिव भी बने, समाज डेवलपमेंट हो, समाज की प्रोग्रेस हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या किया जाएगा, जो महिलाओं के अधिकार है, बच्चियों के अधिकार है, बेटियों के अधिकार हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। ठीक है, अगर आप गर्भ में किसी बच्चे को मार देते हैं तो वो राइट टू लाइफ का हनन भी है। ठीक है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। ठीक है, और इसके अलावा एक एक्ट भी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, उन्हें जैसे जैसे इन एक्ट्स का, इन स्कीम्स का रेफरेंस आता जाएगा हम वैसे वैसे पढ़ते चलेंगे। मेरा जो तरीका रहेगा, जैसा कि आपने पहले देखा, जो हमारा पुराना चैनल था ज्ञान संगम क्लासेस, एक टॉपिक लेना और उसके इर्द गिर्द में जितना कवर करवा सकता वो तो करवाना ही करवाना, और इस मेन टॉपिक को भी कवर करना ताकि एक पूरा आपके फ्रेम बन सके। ठीक है, तो राइट्स ऑफ गर्ल्स को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, गर्ल्स के स्वास्थ्य को, जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा आयरन के लिए टेबलेट्स दी जाती हैं। ठीक है, ये सब हेल्थ में आता है, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ हो गया। न्यूट्रिशन चल रहा है। ठीक है, ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, एक बैलेंस डाइट, जितनी हमारी बॉडी को जिस जिस मिनरल्स की, जिस जिस विटामिन की रिक्वायरमेंट है वो सब भोजन के जरिए देना, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशनल डाइट, बैलेंस डाइट। ठीक है, इसके लिए अभी पोषण अभियान चल रहा है। ठीक है, पोषण अभियान चल रहा है, एनीमिया की आपकी इंडेक्स आते हैं ये सब। ठीक है, अलग अलग। उसके अलावा गर्ल्स की जो पोजीशन अभी लड़के के से नीचे मानी जाती है, गर्ल्स की पोजीशन, तो इसको इक्वल लाना। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी जैसे हमारा फंडामेंटल राइट भी है पार्ट 3 में, जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, और और भी इशू है, जैसे उनमें सोसाइटी में, जैसे आपने देखा होगा घर में खाना बनता है तो जो महिला खाना बना रही है, ठीक है, घर का काम होता है, घर का काम जेंडर न्यूट्रल काम होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर जेंडर का होता है। बट आप देखते होंगे जैसे घर में किसी लेडीज ने खाना बनाया, तो खाना जब बनता है तो लेडीज बचा कुचा खाना जो बच जाता है परिवार सारा खा लेता है, और जो बनाने वाला है वो लास्ट में खाता है, तो उसको पूरी डाइट भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, इस टाइप के इश्यूज हैं, और जेंडर के तो हैं जितना मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं।
आगे देखिए कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो 24 जनवरी है, जो आज है, ये कब पहली बार स्टार्ट किया गया था? ये पहली बार स्टार्ट हुआ था 2008 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको हम बोल सकते हैं MOWCD। ठीक है, तो अब आपसे अगर ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार कंसेप्चुअल भी आते हैं कि when the national girl child day was first celebrated or first started or first initiated, in this way examiner can ask you question, then write A option, B option, C option, D option, 2008 will be the right answer। ठीक है, इस वे में आपको पढ़ना है, बट मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि हिंदी मीडियम वाले भी मेरे साथ चल सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो है ये PIB का है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, वहां से मैंने लिया है। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या लिए हैं? सेव द गर्ल चाइल्ड, ये अभियान चलाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। सुकन्या समृद्धि योजना, ये अकाउंट खुलवाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। CBSE की उड़ान स्कीम है, ये गर्ल्स को हायर एजुकेशन में इंक्लूड करने के लिए टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह जो है, ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो 3 स्कीम तो ये करेंगे। इसके अलावा सब्सिडाइज एजुकेशन दिया जा रहा है, फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, राइट टू एजुकेशन है, 86th अमेंडमेंट जो हुआ था। ठीक है, रिजर्वेशन कर दी गई है वुमेन की कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, इसके अलावा नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया है? 5+3+3+4 या 5+2+3+4, ये समय आने पर मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेन सवाल आता है कि सेक्स रेशियो क्यों डिक्लाइन हो रही है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था क्यों हो रही है। ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है उसका स्प्रेड बढ़ा है। स्प्रेड होने से आपको पता है कि सोसाइटी में किस तरह के माइंडसेट के लोग रहते हैं। कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं, उसके मिसयूज के पीछे भी बहुत से रीजन होते हैं। कई डॉक्टर्स को पैसा कमाना होता है, कई नर्सिंग कम स्टाफ को लगता है कि ये शॉर्टकट है, कई पेरेंट्स को लगता है कि अगर बेटा नहीं होगा तो हमारी समाज में इज्जत नहीं बनेगी, हमारा बुढ़ापे का सहारा नहीं होगा। तो इस वजह से स्प्रेड एंड मिसयूज हो रहा है टेक्नोलॉजी का, जिससे हम पेरेंटल सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन है, जिसमें गर्ल्स को गर्भ में ही मार दिया जाता है। जो अर्बन एंड रूरल सोसाइटीज हैं, धीरे धीरे आपने देखा उनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो उनकी आइडियोलॉजी, मानसिकता चेंज हो रही है, एस्पिरेशंस चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ये सब है। फैमिली स्ट्रक्चर, पहले ज्वाइंट फैमिली थी, ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली आ गई, अब सिंगल पेरेंट फैमिली भी आ रही है। ठीक है, जैसे हस्बैंड के साथ बच्चे रह रहे हैं या फिर वाइफ के साथ रह रहे हैं, अलग ही रह रहे हैं। ठीक है, ये सब हो रहा है। रिप्रोडक्टिव डिसीजन मेकिंग, पहले जैसे शादी हो गई तो बच्चे कर लो, फटाफट से बच्चे हो जाते थे। अब 5 साल बाद बच्चे हो रहे हैं, 25 की में शादी की है, 5 साल बाद, मतलब अब बच्चे पैदा करने के लिए भी एक प्लानिंग की जा रही है। ठीक है, चाइल्ड प्लानिंग हो रही है। ये सब पहला ऐसा नहीं होता था। ठीक है, स्मॉलर फैमिली साइज हो गया है ये। ठीक है, सन प्रेफरेंस है, ये तो है ही। लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोशल नॉर्म है। तो अब आप इन पॉइंट से एक पूरा ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, या इंटरव्यू में आपसे कोई पूछे, GS में आपसे कोई पूछे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए क्या करना है? हमें सबसे मेन बात तो है कि देखो, एक फीमेल के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? पहला तो गर्भ में ही जिंदा बचना। ठीक है, उसका सर्वाइवल हो, प्रोटेक्शन हो गर्भ में। गर्भ से आने के बाद उसे अच्छी डाइट मिले, अच्छी स्कूलिंग मिले, ठीक है, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे रोजगार के अवसर मिले, और उसे सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले, सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले। तो इसको हमें इंश्योर करना होगा, तभी हमारी सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी, कंट्री डेवलप हो पाएगा, कंट्री प्रोग्रेसिव बन पाएगी। आगे चलते हैं। अब आती है इसी के लिए मेन स्टेप, एक स्कीम लॉन्च की गई थी, और खुशकिस्मत की बात है ये हमारे ही अपने स्टेट हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है पानीपत, वहां पर 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो इसमें डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है कि 1000 मेल्स हैं उनके पीछे कितनी फीमेल्स हैं, उसे बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, तो एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। तो ये 3 मिनिस्ट्री का अभियान है। एक तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो थी पहले MHRD होती थी, इसका नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो इसमें आप बेसिकली, इसमें 3 फेज है। ठीक है, फेज 1 2014-15 में आया,
100 डिस्ट्रिक्ट्स में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ये लॉन्च की गई, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों में, राजस्थान में। उसके बाद फेज 2 में 61 डिस्ट्रिक्ट में और बढ़ा दी गई। उसके बाद 2018 मार्च 2018 में देश के 640 डिस्ट्रिक्ट माने गए हैं। सेंसस जो हर 10 साल बाद होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसे करवाती है कंडक्ट, ठीक है। तो 2011 की सेंसस में ना 640 डिस्ट्रिक्ट माने गए हैं। तो उन 640 डिस्ट्रिक्ट में ये लागू कर दिया गया था। 8 मार्च को क्यों किया गया था? इस दिन वुमेन्स डे होता है, ठीक है, 8 मार्च वुमेन्स डे, ठीक है। अब इसका क्या है, जब भी बेटी का जन्म होगा उसको बर्थ को सेलिब्रेट किया जाएगा और उसकी एजुकेशन पर खास ध्यान दिया जाएगा। एक हरियाणा का जींद डिस्ट्रिक्ट है, जींद डिस्ट्रिक्ट में एक बीबीपुर गांव है, वो इसके लिए काफी, सेल्फी विद द डॉटर, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब इसके गोल्स क्या हैं? इसके 3 गोल हैं। ये मैं गोल इसलिए करवा रहा हूं, अगर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ भी ले एग्जामिनर तो आपको कोई दिक्कत ना हो। एक तो जेंडर बेस्ड जो सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन है उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड को इंश्योर करना है। उसके बाद उसकी एजुकेशन हो और समाज में उसकी भागीदारी हो। ये तीनों इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे चलते हैं। अब ये आता है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। ये पार्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, BBBP, ट्रिपल BPB से बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? स्मॉल सेविंग स्कीम है। ये जब हम इकोनॉमिक्स करेंगे सेविंग स्कीम क्या होती है, ठीक है। जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकर्सिव डिपॉजिट होता है, सेविंग्स अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, ये मैं ना आपको इकोनॉमिक्स में करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें एनी गर्ल चाइल्ड, तो इसमें ऐसे प्रीलिम्स में कैसे पूछ सकता है कि फॉर सुकन्या समृद्धि योजना पेरेंट्स ऑफ ईडब्ल्यूएस सेक्शन, फीमेल ऑफ ईडब्ल्यूएस सेक्शंस आर एलिजिबल, तो वो गलत हो जाएगा। एनी गर्ल चाइल्ड इज एलिजिबल, ठीक है। तो ये क्या है, ये कि आप उसकी बेटी है ना, जो आप बचपन से उसके लिए फंड जुटाना शुरू कर दीजिए, उसकी जो एजुकेशन पे और मैरिज के लिए आप आगे फ्यूचर के लिए फंड जुटा सकें, ठीक है। ये सुकन्या समृद्धि योजना। आगे चलते हैं। आगे है उड़ान स्कीम। अभी क्या होता है, एक ना टर्म आती है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। मतलब स्कूल में कितने बच्चे भर्ती हुए, ये ठीक है। ये रफ सी एक डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन जब वो टॉपिक करेंगे नेशनल एजुकेशन में, वरना है ना बहुत ज्यादा हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहा। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो आप देखते हैं कि क्लास 6 तक कुछ मान लो 100 बच्चियां जा रही थी, 8 तक पहुंचे पहुंचे 90 रह गई, 10th तक देखा 70 रह गई, +2 तक देखा 60 रह गई, और जब आगे ग्रेजुएशन में गई तो 30-40 बच्चियां ही पहुंच सकी। तो आप मान रहे हैं कि 100 से 30-40 बच्चियां पहुंच, वो 60 बच्चियां कहाँ गई, ठीक है। वो एजुकेशन से वंचित हो गई, किसी की शादी कर दी गई, कोई काम में लग गई, कोई घर पे ही रह गए, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, तो उनका फीमेल का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्हें एजुकेशन की एंश्योरिटी नहीं हो रही है, ठीक है। इसी को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम सीबीएसई के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ लॉन्च की गई थी, टू एड्रेस द लो एनरोलमेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, टेचिंग गैप, स्कूल एजुकेशन एंड, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए। ऐसा कह देगा कि मेडिकल है, ओल है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और इंजीनियरिंग ऑल बोल सकता है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स प्रीलिम्स में कुछ भी कर सकता है आपके साथ। तो ये प्रेस्टिजियस और इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा? फ्री ऑफलाइन ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलेंगे, वीकेंड क्लास मिलेंगी उन्हें, ठीक है। स्टडी मटेरियल मिलेगा, टैबलेट मिलेंगे, ठीक है। क्लास +1 और +2 में जब वो हो जाएंगे, क्योंकि +1 और +2 में ही तो ये IIT जी का एग्जाम होता है, तो ठीक है, उसी टाइम ये याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ऑल गर्ल, ठीक है। क्लास 11 स्टडिंग इन 11 ओनली फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अब ऐसा बोल सकता है ओनली सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स गोइंग फीमेल्स आर एलिजिबल, ठीक है। तो ये एक एक टेक्निकल पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। सीबीएसई एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल, ठीक है, ठीक है। तो ये उड़ान स्कीम हो गई। मैं इसकी पीडीएफ, जो मेरा चैनल है टेलीग्राम, जीके बाय विश्वेंद्र, ठीक है, जीके बाय विश्वेंद्र, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको उसकी पीडीएफ वहां पर मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको एक बार फिर से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कोशिश रहेगी करंट का भी साथ साथ चले और आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी साथ साथ चले। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि मैं आपको ज्योग्राफी मॉड्यूल से स्टार्ट करवाऊंगा। ज्योग्राफी में भी हम पहले न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 से करेंगे, फटाफट उन एनसीईआरटी को हम खत्म करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट बिल्ट हो।
जहां जहां उनके साथ एसोसिएटेड करंट इवेंट्स होती होंगी मैं वो आपको साथ में बताता रहूंगा। और जैसे आज ये करंट का इशू बताया है मैंने, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।